लेट्स कंटिन्यू विथ लाइन्स एंड एंगल्स। अब हमको नया कंसेप्ट क्या पढ़ना है? पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल। हाँ, ये भी आपने बेटा पहले पढ़ा हुआ है, तो कुछ एक्चुअली कुछ बहुत नया नहीं है, बट द थिंग इज कि पढ़ना तो है। पैरेलल लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? जो लाइन थोड़ी स्लांटेड जाती है, स्लांटेड कट करके जाती है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास यदि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैरेलल है, इसका क्या मतलब है कि इनके हर पॉइंट पर, हाँ, हम यहाँ पर जैसे हमने इसको नाम दे दिया सपोज ए बी एंड दिस इज सी डी। हाँ, ए बी सी डी, या हम लाइन ए बी लाइन सी डी बोल सकते हैं, या हम कई बार लाइन को स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम ए बी सी डी की बजाय पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लाइन एल है, ये एम है एंड दिस इज़ एन। एल इज़ पैरेलल टू एम, एल पैरेलल है एम के। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? ये जो दो आपकी दो इस तरह से स्ट्रेट लाइंस, हाँ, पैरेलल लाइंस हमने ऐसे बना दी, तो इसका मतलब ये जो इधर इधर आजू बाजू लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखा एम इज़ पैरेलल टू एन, तो इट रिप्रेजेंट्स एम इज़ पैरेलल टू एन, बट यहाँ पे ये है नहीं क्योंकि एम और एन इंटरसेक्टिंग है ना, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है, हाँ, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लो कि ये आपका लाइन है एल और ये है एम, तो एल इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल एम। ये भी आपको पता है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट। ये बातें याद नहीं हो तो, भूल गए हो तो रिवाइज कर लो। अब हमने जैसे ही ये इस तरह से पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल ड्रॉप की, तो यू कैन सी कि यहाँ बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन सा? एक एंगल यहाँ बना 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 एंगल्स। बेसिकली यदि आप ऐसे देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका एक वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला पोर्शन, कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दो लाइन क्रॉस कर रही है, सेम एक क्रॉस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला जब अपना क्रॉस बनता है तो वहाँ 4 एंगल बनते हैं, दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे यहाँ पर 4 हो गए, तो 8 एंगल बन गए। अब जब लाइन्स पैरेलल लाइन्स हैं तो इसके कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं। इन एंगल्स का कुछ स्पेशल नाम होता है, वो हमको सीखना पड़ेगा। तो बेटा देखो, इनका नाम क्या होता है? आपको सिंपल सी बात है कि लाइन के, ये पैरेलल लाइन है, ये एल और एम पैरेलल हैं, तो कुछ एंगल आपको क्या दिख रहा है कि पैरेलल लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, एंड देयर आर सर्टेन एंगल्स विच आर लाइंग आउटसाइड द पैरेलल लाइन्स। हाँ, कुछ एंगल आपके बाहर हैं, कुछ एंगल आपके अंदर हैं। तो जो अंदर हैं उसको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। जो दोनों लाइन के बीच में हैं उसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल आपके कौन से हैं? 3 4 5 6, ये 4 एंगल जो हैं, मतलब इनका नेमिंग आप जहाँ से स्टार्ट करोगे उस हिसाब से इट विल बी चेंज, बट द थिंग इज़ कि ये लाइन, तो ये जो एंगल बने यहाँ पर, दे आर इंटीरियर एंगल्स। और इनके अलावा ये जो हैं वो क्या हो गए? एक्सटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन के बाहर, तो दे आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल्स को मैं यहीं पे कर देती हूँ, 1 2 7 8। हाँ, एक क्लासिफिकेशन आपका किसके बेस पे हो गया कि लाइन के अंदर कौन है, लाइन के बाहर कौन, घर के अंदर कौन, पड़ोसी कौन। हाँ, ये अंदर है, ये बाहर ही है, ठीक। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा अब आपका क्या होता है कि अब हम इस ट्रांसवर्सल पे भी ध्यान दें कि ये ट्रांसवर्सल के इधर और ट्रांसवर्सल के इधर, हाँ, तो ट्रांसवर्सल के इधर जो एंगल्स हैं उस पर यदि हम फोकस करें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो आपका ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एंगल्स हैं उसमें भी हमारा कुछ क्लासिफिकेशन है। यदि हम वहाँ पर बाहर से हॉप करके चलते हैं कि हमने ये एंगल लिया और हम जंप करके यहाँ पर आ गए, हाँ, हम यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ गए 1 2 5, तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर 4 से जंप करोगे 8, एक को छोड़ के दूसरे पे जंप कर जाओ तो 1 and 4, 5 and 8। सिमिलरली इधर भी होगा 2 and 6, 3 and 7, 2 and 6, 3 and 7, दे आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, इनको हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर यदि आप इस तरह से जंप करते हो तो ये क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऐसा नहीं कि एक एंगल इधर का एक एंगल उधर का। ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे यदि आप कूद कूद के चलोगे, एक एक एंगल को छोड़ दोगे, तो जो पेयर मिलेगी दैट इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये जो एंगल है इनकी वैल्यू भी इक्वल आएगी, ठीक है। तीसरा हमारी चीज़ क्या होती है कि हम इसी पैरेलल लाइन में हम यहाँ पर देखें कि ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं, पर इंटीरियर एंगल्स हैं। दे आर इंटीरियर एंगल्स। ये 4 और 5 ये इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। दे ऑल्सो सेटिस्फाई अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, इनको ये जो एंगल्स हैं, ऐसे इधर भी है ये आपका 3 और 6, तो आपका क्या आएगा 4 + 5 = 180 एंड प्रॉपर्टी आएगी 3 + 6 = 180 एंड एंगल 4, 5 और 3, 6 इनकी पेयर्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अलाइड एंगल्स भी कह सकते हैं, अलाइड एंगल्स। हाँ, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये थोड़ा लंबा हो जाता है लिखने में, तो आई प्रेफर, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड टीचर्स प्रेफर को इंटीरियर एंगल्स शॉर्ट में। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दे सेटिस्फाई स्पेशल प्रॉपर्टी कि दोनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हम यही लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इतना बड़ा लिखें। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, उसके पीछे छोटा सा को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, अब हम इस पे और नज़र डालें इंटीरियर एंगल में ही। हाँ, तो ये एंगल और ये ले लें हम इस तरह से, ये 4 और 6 और 3 और 5, तो हमारे पास अगेन एक पेयर बन रही है 4 and 6, 3 and 5। व्हाट दे आर मेकिंग, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो ये ऑल्टरनेट है, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट। और है कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल्स, तो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपका पेयर होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। एंड आई होप यू रिमेंबर कि ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 4, 6 के इक्वल होगा, 3, 5 के इक्वल होगा। ये आपकी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो एंगल है, हाँ, ये एंगल और जंप करके यहाँ आए तो दे आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर से आएगा, इसके साथ ये वाला आएगा, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। हाँ, यदि हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ वैल्यू ले ली 80 डिग्री, तो अब देखो कि ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा। ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और आपको क्या दिख रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये एंगल भी 80 है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, ये, तो ये 80 हो गया। तो इसमें 4 एंगल आपके 80 आ गए। अब हम देखें ये क्या कहला रहे हैं, ये भी आपस में इक्वल है, बट दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Z बन गया, हाँ, इस तरह से Z बने या इस तरह से Z बने, तो दे आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बात, हमको प्रॉपर्टीज़ निकलती कैसे है, वी नो दैट ये एंगल 80 है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर। तो बेटा ये एंगल आपका क्या आ गया 100। हाँ, ये 100 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, तो ये भी क्या हो गया 100। और ये 100 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये क्रॉस हो रहा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 100 है। और इस 100 का इधर आएगा तो ये भी 100 है। हम इधर से भी लीनियर पेयर लगा के निकालते, सेम ही आता। तो आप देखो कि 4 एंगल आपके 100 है, 4 एंगल 80 है। अब पेयर्स के नाम भले ही अलग अलग हों, बट कंसेप्ट ये है कि 2 एंगल में पूरी पैरेलल लाइंस का काम हो गया। ये आपका है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इधर से, और ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, ये 100 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 100 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो, 100 + 80 180, 100 + 80 180,
को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो पैरेलल लाइंस में मेनली देयर आर 3 प्रॉपर्टी। यदि लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सारे की सारी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की 4 पेयर हैं सब आपस में इक्वल होगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, 2 पेयर हैं, एक ये आपस में इक्वल होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देयर आर 2 पैरेलल पेयर्स, आपका ये वाला एंगल इनका सम 180 और इधर इनका सम 180, है ना? क्लियर बात? तो ये 3 प्रॉपर्टी है। यदि लाइंस पैरेलल हैं तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। और इसका उल्टा हो कि हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, मतलब यदि हम ये प्रूव कर पाएँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोई भी एक पेयर, चारों नहीं, वन ऑफ द पेयर प्रूव कर दी, बाकी की ऑटोमेटिकली हो जाती। क्योंकि आपने अभी देखा कि आपका पैरेलल लाइन में देयर आर ओनली 2 वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, या तो 100 था या 80 था, कोई और वैल्यू आई ही नहीं, आएगी भी नहीं। हाँ, 2 ही एंगल्स होते हैं उसमें। तो आपका यदि लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लाइंस पैरेलल है, तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। और यदि आपको एंगल्स की वैल्यू दी है और आपको लाइंस पैरेलल प्रूव करना है, हाँ, लाइंस पैरेलल प्रूव करना है, तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, लाइंस लीनियर पेयर, तब हम ये प्रॉपर्टी लगा करके एंगल्स की वैल्यू निकालते हैं। एंड व्हाट वी ट्राई टू प्रूव, आइदर वी विल प्रूव दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, या लाइन पैरेलल होती तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल कर देंगे तो भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। या पैरेलल पे क्या थी तीसरी कंडीशन कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यदि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो, इन दोनों एंगल का सम 180 हो, तो भी लाइंस पैरेलल हो जाएगी, है ना? ये सारे आपके एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स हैं। तो चलो हम एनसीईआरटी में कैसा दिया है, लेट्स डिस्कस वंस। ये आपका एनसीईआरटी में उन्होंने जो भी लिखा है, ये आपको एक सेट बना दिया, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, इंटीरियर एंगल कौन से हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर कौन से हो गए? एक्सटीरियर है 1 2 7 8। हाँ, इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? 3 4 5 6, दे आर इंटीरियर एंगल्स। फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5, हाँ, 1 = 5, 4 = 8, एंगल 4 = एंगल 8 और 2 = 6, एक जंप करके एंगल 2 = एंगल 6, कॉरस्पॉन्डिंग 3 = 7, एंगल 3 = एंगल 7। ये आपकी किसकी पेयर हो गई? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। हाँ, फिर हम बात करें किसकी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो यहाँ पर ऐसा z बन रहा है तो एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 6 के। ये लाइन यदि पैरेलल है, अभी लाइन पैरेलल नहीं है, हाँ, ये ट्रांसवर्सल टाइप दी, लाइन पैरेलल नहीं है। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। ये 4 और 6 क्या बना रहे? ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल है पर एक ट्रांसवर्सल के इधर है, एक ट्रांसवर्सल के उधर है, तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली इधर से भी देखें तो 3 and 5 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या था? को इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल पर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे 4 और 5, इधर हो गए 3 और 6। बस ये 3 क्लासिफिकेशन है, ठीक? तो ये आप बुक में पढ़ लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसके अलग नाम क्या है? कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? को इंटीरियर एंगल या अलाइड एंगल, या ऑल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को भी हम शॉर्ट में ऑल्टरनेट एंगल्स बोल देते हैं। तो ज़्यादा यूज़ क्या होता है? को इंटीरियर, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ये आपका नॉर्मल केस था। लाइन्स यदि पैरेलल हैं, हाँ, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, तो हमने जो अभी बात की वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ़ लाइन्स आर पैरेलल यू विल फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। अब ये एक्सियोम है, एक्सियोम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, जो सेल्फ प्रूवन है ये तो सही ही होगा। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन्स देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। यदि ट्रांसवर्सल ने 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट किया है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। मतलब 1 किसके इक्वल है? 8 के। 8 के नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग में 5 आएगा। और 4 किसके इक्वल है? 8 के। 2 किसके इक्वल है? 6 के।
3 किसके इक्वल है, 7 के। ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर हो गई। ठीक, नेक्स्ट आपका है axiom 6.4. If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी आपका एक्सियोम है। हाँ, अब आपका नेक्स्ट एक्सियोम क्या है, अब थ्योरम है। थ्योरम है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होंगे। यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो डायग्राम हम इनका ही ले लेते हैं और प्रूफ हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम हमारा ये हो गया कि लाइंस पैरेलल हैं। गिवन क्या हो गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल। गिवन में हम क्या लिखेंगे बेटा, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल। देखो इस लाइन पे पी क्यू आर एस 4 पॉइंट लिखे हैं, दे आर कोलिनियर, सबकी सब सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम लास्ट पॉइंट्स लेते हैं, एंड पॉइंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, एंड पी एस इज ट्रांसवर्सल। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब यदि हम इधर से देखें तो एंगल बी क्यू आर, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर सी या सी आर क्यू, एंगल सी आर क्यू। और दूसरा पेयर क्या होगा, एंगल ए क्यू आर एंड एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर डी या डी आर क्यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ये हमको प्रूफ करना है। यदि हमने ये प्रूफ कर दिया तो क्या प्रूव हो जाएगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम शॉर्ट में AIA कहते हैं। हाँ, पर वही है, यदि आपके टीचर पूरा लिखते हैं तो आपको पूरा लिखना है, यदि AIA चलता है तो आप AIA लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अब हमको इसको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ कैसे करेंगे। हाँ, तो हम सिंपली, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्रूफ। तो प्रूफ में हम देखें कि यहाँ पर हमारी लाइंस पैरेलल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। हमको क्या प्रूफ करना है, अब मैं सिंपली इस एंगल को यदि x ले लूँ और इसको y ले लूँ, ठीक, तो आप देखो कि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इसको मैंने सपोज z अज्यूम कर लिया, तो बहुत ईजी हो जाएगा लिखना। हाँ, तो हमको क्या पता है, x प्लस जेड इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों एंगल का सम 180 क्यों होगा, क्योंकि ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। रीज़न आपका हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, फिर आप इधर देखो y प्लस जेड, इन दोनों का सम भी क्या होता है, 180। y प्लस जेड भी 180 होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है, रीज़न क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू 180। इसका रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो हमने सम 180 लिख दिया, तो उसका मतलब कि दे आर सप्लीमेंट्री, वो ऑटोमेटिकली हो गया। तो हमने सिंपली लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आपने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या आ जाएगा, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल है, क्या दिख रहा है, दोनों तरफ z z कैंसिल हो गया, तो x और y आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो हमको यही प्रूफ करना था कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली अब आपका कम मार्क्स में आए तो आप इसको w ले लो, तो z इक्वल टू w आ जाएगा, या आप सेम वे में फिर से प्रूफ कर सकते हो, है ना, सिंपल है ये थ्योरम। तो हालांकि इनके प्रूफ कम आते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक, तो ये आपका थ्योरम 6.2 हो गया। अब है थ्योरम 6.3। इसमें क्या कह रहा है कि फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, कि
कि यदि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को सच दैट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। हाँ, अब हमको क्या बोल रहा है कि यदि लाइंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, भैया ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो व्हाट वी वांट टू प्रूव कि लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस पैरेलल के लिए हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अलावा जब आपको एक कंडीशन दी तो आप वो एक छोड़ देते हो, उसके अलावा बची हुई दो में से एक से प्रूव करोगे। तो बेटा ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो लाइन पैरेलल प्रूव करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन थे, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, एक को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। अब हमको ये कंडीशन प्रूव करनी कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तब लाइंस पैरेलल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसलिए लाइन पैरेलल नहीं लिख सकते हम डायरेक्टली। हम क्या कर देंगे, हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी की कोई भी दो बची हुई प्रॉपर्टी में से लगा सकते हैं। तो हम देखें कि यहाँ पर अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, लीनियर पेयर, वो सब लगा सकते हैं। तो ये एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा, एक्स। रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये एंगल एक्स है और ये एंगल भी एक्स है, पर ये क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। एक तरीका। दूसरा तरीका, यदि आपको ये अच्छा नहीं लगा हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम लीनियर पेयर लगा देते हैं। ये x है तो इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये वाला एंगल आपका क्या आ जाएगा, 180 माइनस एक्स। अब हम इन दोनों का सम देखें तो 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, सम क्या आ गया 180, मतलब को इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। तो भी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो जो गिवन है उसके अलावा बची हुई दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके आपको लाइंस पैरेलल करना है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है अब आपका थ्योरम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यदि वो इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसफर मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम 180 है। नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि वो सप्लीमेंट्री है, ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं दिया है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को, सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री, देन द टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये सारे थ्योरम्स जो हैं इनके प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर ये थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट है, ये बातें आपको याद रखनी है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे चलें कि लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। भाई कई बार ऐसा होगा कि आपके पास एक लाइन है, दो लाइन है, या चलो मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ, एक ब्लू लाइन है एक रेड लाइन है। ब्लू लाइन और रेड लाइन आपस में पैरेलल हैं एंड मान लो कि वहाँ पर एक ग्रीन लाइन भी आ गई। अब ये ग्रीन लाइन जो है ये रेड लाइन के पैरेलल है। हम इनकी कुछ नेमिंग कर देते हैं। सपोज आई नेम दिस एज L, M एंड N। तो L पैरेलल है M के, और हमने क्या कहा कि M और N आपस में पैरेलल है। जो लाइन आपस में पैरेलल है उन पर हम सेम डायरेक्शन में एरो, सिंगल, डबल, ट्रिपल लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, देखना आसान हो जाता है कौन सी लाइन किसके पैरेलल है। तो हमारे पास गिवन क्या है कि L पैरेलल है M के, और क्या दे रखा है कि M और N पैरेलल है। तो अब हमको बताना है कि क्या L और N आपस में पैरेलल होंगी क्या। ये ऐसी बात है कि A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो क्या A और C भी इक्वल होंगे, होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, लगता तो है। तो प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, हम इसके ऊपर एक कोई तीसरी चौथी लाइन डाल दें विच इज़ अ ट्रांसवर्सल। सपोज हमने इसको नाम दे दिया P, हमने एक ट्रांसवर्सल बना दी। अब बेटा यहाँ पर हम देखें कि एंगल क्या क्या बन रहा है। ये एंगल है, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया X, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये एंगल X है तो ये भी X होगा। रीज़न क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये एंगल X है तो ये एंगल X है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये इस लाइन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इस लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल भी क्या हो गया, X। तो ये तीनों एंगल X है। और अब हम यदि फर्स्ट और थर्ड लाइन पे फोकस करें तो ये एंगल X है, रेड लाइन को भूल जाओ, तो ये लाइन है ही नहीं सपोज, तो ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। और यदि ये बीच का पोर्शन हो ही नहीं, हाँ, ये सिर्फ ऐसे लाइन जा रही हो, तो ये क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो आपकी ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल
हो गई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इससे क्या हुआ कि यदि एल एम के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है, मतलब एल और एन भी पैरेलल होंगी, या एल एम एन तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। हाँ, ये एक से ज़्यादा, अभी हमने एक 3 लाइन के लिए किया है, 3 से ज़्यादा लाइन होगी तो भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। वो लाइन जो सेम लाइन से पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पे सेम लाइन कौन सी थी, रेड कलर वाली, कि ये भी रेड के पैरेलल है, ये भी रेड के पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गई। यदि और लाइन बहुत सारी बना देते हैं, वो भी किसी और कॉमन लाइन के पैरेलल होती जाती, तो सारी लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाती है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है जब हम लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी बुक में क्या क्या लिखा है पढ़ लेना चाहिए आपको एक बार। ये वही है, दे हैव प्रूव्ड इट। उन्होंने एंगल का नाम 1 2 3 किया, तो आपका पहले क्या आ गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पर एंगल 2 तो 1 के इक्वल था, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो गए। पर एंगल 1 एंड 3 भी क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब एल इज पैरेलल टू एन, है ना। तो यही सब यहाँ पर इन्होंने भी लिखा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहता है उससे। नेक्स्ट है आपका थ्योरम, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब इस पे बेस बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन है आपका कि इन द गिवन फिगर आपको ये डायग्राम दिया है, पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहाँ से देखो एक लाइन ऐसे स्लांटेड गई और इधर टर्न होके आ गई। ये एंगल यहाँ पर जो बना है वो 135 है, और इस साइड जो एंगल बना है वो 40 डिग्री है। और हमसे क्या बोला है कि ये वाला एंगल एक्स एम वाई, इस एंगल की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन ऐसा है। तो ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, पर यहाँ से तो कोई लाइन पास ही नहीं हो रही है, और ये थोड़ा विचित्र सा देख रहा है डायग्राम कि ये बीच में से ऐसे बैंड आ गया। तो क्या करें, ऐसे केसेस में हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भी कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में जनरली दे प्रेफर, वो लोग किस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन बना दी इसके पैरेलल। अब यदि आपने देखो, अब आपने यदि लाइन बनाई है, अब हमारा पी क्यू आर एस था, हमने इसको सपोज नाम दे दिया ए बी। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन हमने ड्रॉ कर दी है, ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू। यदि हमने ए बी पी क्यू के पैरेलल बना दी तो पी क्यू किसके पैरेलल थी, आर एस के। हाँ, गिवन आपको क्या था कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। कंस्ट्रक्शन हमने ये कर दी, कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, CONS प्रीफिक्स में N। तो ड्रॉ ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो पी क्यू ए बी के पैरेलल है और ए बी पी क्यू आर एस के पैरेलल है। तो ये दोनों में पी क्यू कॉमन है, इसका मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, ये आपको पता है, अभी अपन ने पढ़ा था। तो प्रूफ में हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। दिस इम्प्लाइज PQ is parallel to RS is parallel to AB। फिर हम थ्योरम क्या लिख देंगे, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तीनों लाइन पैरेलल हो गई, पैरेलल तो हो गई, पर क्वेश्चन का क्या, सॉल्यूशन तो निकला ही नहीं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए अब ध्यान दो, जैसे ही आपने ये लाइन बना दी तो ये क्या हो गया, हमको ये एंगल निकालना है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसको यदि इस पार्ट को मैं x बोल दूँ, इस पार्ट को y बोल दूँ, तो x प्लस 135 या 135 प्लस x इक्वल टू 180 ये आएगा। और रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 135 दैट इज़ 45 डिग्री। तो x आपका आ गया 45 डिग्री। पर हमसे तो ये पूरा एंगल पूछा है, तो अब हमें y भी निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसमें देखेंगे, तो बेटा रीज़न प्रॉपर लिखना कि ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस। हाँ, ए बी इज़ पैरेलल टू आर एस
एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल, एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल। एम वाई हॉस्पिटल है इंदौर में बहुत बड़ा, महाराजा यशवंतराव होलकर, दैट इज़ इन शॉर्ट कॉल्ड एज एम वाई, माई एम वाई। हाँ, जैसे आपके यहाँ SMS है वैसे इंदौर में एम वाई हॉस्पिटल है, बहुत पुराना है। एंड एट दैट टाइम इट वाज 7 फ्लोर्ड। तो ऑल ओवर MP से पेशेंट्स आते थे। एम वाई बार बोल के मुझे एम वाई हॉस्पिटल याद आ गया, आई एम फ्रॉम इंदौर। तो ठीक है, ये वाई नहीं, ये वाला वाई है। अब हम देखें, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बना, दिस इज Z, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई 40, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 40। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आर इक्वल लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इक्वल तो हमने लिख ही दिया है कि y इक्वल टू 40, तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है इसीलिए लिखा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर लिख दिया, एंगल्स इक्वल हमने यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर हमने इनका सम 180 लिखा है इसलिए हमने लिख दिया को इंटीरियर एंगल्स। कि सम 180 क्यों है, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। अब y की वैल्यू 40 है, x की वैल्यू 45 है, तो एंगल XMY क्या है, x प्लस वाई, दैट इज़ 45 प्लस 40। तो आंसर आपका क्या आ गया 85 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया टोटल 85 डिग्री। हाँ, एक तरीका ये था, ये तरीका आपका NCERT में दिया है, पर इसी क्वेश्चन को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, है ना। जब आप पूरा पढ़ लोगे चैप्टर तो मैं आपको अभी साथ में बताते चलती हूँ। तब हम कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, हम इस M पॉइंट से इसको या तो इधर एक्सटेंड कर दें या YM को उधर प्रोड्यूस कर दें। तो मैं सपोज़ अभी इसको इधर प्रोड्यूस कर रही हूँ, इस पॉइंट को मैंने सपोज बोल दिया क्या N नहीं आया ना, N। तो हमने क्या किया, अब कंस्ट्रक्शन, अब हमारी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई है, गिवन और टू प्रूफ तो वही है टू फाइंड। कंस्ट्रक्शन हो गई है एक्सटेंड XM टू N टू इंटरसेक्ट RS एट N। एक्सटेंड लिखो या प्रोड्यूस लिखो मतलब वही है। XM मतलब X से M की तरफ आते हुए आगे बढ़ना है। MX होता तो हम उधर लाइन खींचते हैं, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड XM टू इंटरसेक्ट। XM को कहाँ तक बढ़ाना है, ताकि वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, टू इंटरसेक्ट SR को प्रोड्यूस करने पर N पर इंटरसेक्ट कर रही है, SR प्रोड्यूस्ड एट N। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, छोटी सी बात होती है पर इंपॉर्टेंट होती है। सही तरह से पढ़ना, समझना और उसको लिखना, क्योंकि वो गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा। XM को हमने प्रोड्यूस किया ताकि वो इस लाइन को एक्सटेंड करने पर उससे N पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप देखो, आपको क्या एंगल निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। पर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एंगल 135 है, तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, है ना। वही प्रॉपर्टी सेम लगेगी, कंस्ट्रक्शन अलग हो गई, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एंगल MXNY, एंगल XNY प्लस एंगल QXN इक्वल टू 180। रीज़न क्या है, वही को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, को इंटीरियर एंगल्स है। अब हमें वाला एंगल पता है कि वो तो 135 है, तो एंगल XNY प्लस 135 इक्वल टू 180। तो एंगल XNY की वैल्यू क्या आ गई, और ये एंगल XNY लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको लिख देते M, तो ये सिंपली यहाँ पर क्या आ जाता, M प्लस 135। हाँ, हमारा यहाँ पर देखो कितना आसान हो जाता है, M प्लस 135। तो M इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 135, मतलब M की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 45। वो वैल्यू जो वहाँ पर आई थी वो यहाँ पर आ गई। अब हम देखें किसको, इस ट्राइंगल को। ये इस ट्राइंगल की साइड है, ये इस ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो ये एंगल जो हमको पूछा है वो इस ट्राइंगल का क्या हुआ,
एक्सटीरियर एंगल, है ना, वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड वन साइड प्रोड्यूस्ड ऑफ अ ट्राइंगल, दे फॉर्म अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, और इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती है। तो हम क्या लगा देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, MNY, इन ट्राइंगल MNY। तो एंगल XMY, एंगल XMY की वैल्यू किसके इक्वल है, एंगल MNY, एंगल MNY प्लस एंगल NYM, है ना, इनके इक्वल है। इस एंगल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल है, पर ये m है, ये 40 है, आपको पता है, दिस इज इक्वल टू m प्लस 40। m हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 45, तो 45 प्लस 40 आंसर क्या आ गया, 85 डिग्री। यही आंसर पूछा था आपसे, आंसर तो सेम ही आया था, है ना। क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, मेथड में गड़बड़ नहीं करोगे, तो आंसर हर बार सेम आएगा। अभी देखो मैंने इस लाइन को इधर एक्सटेंड किया था, सेम काम मैं इस लाइन को एक्सटेंड करके भी कर सकती थी, कि मैं इधर से इस लाइन को एक्सटेंड करती, इस लाइन को इधर एक्सटेंड करती, इसको इधर एक्सटेंड करती, ये पॉइंट इधर इंटरसेक्ट हो गया, इसको n बोल दिया, तब क्या बोलते, एक्सटेंड ym टू इंटरसेक्ट QP प्रोड्यूस एट n। अब आपका सेम टू सेम प्रॉपर्टी इधर लगती, देखो अब हमारा यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल्स, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इधर से देखो z बन रहा है ना, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 40। अब यहाँ पर हमको क्या चेंज करना पड़ता कि यहाँ पर ये एंगल तो 40 आ गया, अब इन दोनों का सम हमको ये चाहिए एक्चुअली, ये टू कैलकुलेट दिस एंगल वी नीड दिस एंगल, तो हम इधर ये लगाएंगे लीनियर पेयर, तो हमारा ये एंगल इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, रीजन हो गया लीनियर पेयर, तो भी एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। फिर ये ट्राइंगल का साइड, ये ट्राइंगल का एक्सटेंडेड साइड, तो इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी, तो आंसर अभी भी आएगा 85 डिग्री। हाँ, कंस्ट्रक्शन कई तरह से हो सकती है, 2-3 तरह से, मतलब जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे हाँ वैसा आप करो, पर करेक्ट करना, स्टेप्स वगैरह सब सही लिखना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 6, वो करने में आपको थोड़ा मज़ा आएगा इसकी बजाय 5 के। ये वाला, दिस इज स्लाइट इंटरेस्टिंग, वो थोड़ा सा बोरिंग है। तो अभी पहले ये करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, 3 पैरेलल लाइन है। हाँ, कौन कौन सी, हमको बोला AB पैरेलल है CD के, ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। फिर हमें क्या बोला कि ये जो CD है वो तो EF के पैरेलल है, ये जो CD है ना, CD कौन सी है, ये वाली, ये EF के पैरेलल है। अब तो तुम समझ गए ना, एक लाइन कॉमन आ गई ना, एक ब्लू पर्पल, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब बेसिकली क्या हो गया कि ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। हाँ, और यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, ये परपेंडिकुलर ऑन AB, AE होता तो 90 इधर आता, EA इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और बोला कि ये वाला एंगल BEF, ये वाला एंगल 55 डिग्री है, तो ये X, ये Y और ये Z, इन सब की वैल्यू बताओ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स। हम फाइंड X, Y एंड Z, आपको X, Y, Z तीनों की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा वापस क्लीन कर ले। तो हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि तीनों लाइन पैरेलल हो गई, कि गिवन AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. This implies AB, CD, EF सब आपस में क्या हो गई, पैरेलल। रीज़न आप लिखना चाहो ज़्यादा मार्क्स में आए तो क्या आएगा, लाइन्स which are parallel to same line are parallel to each other, which are parallel to
same line are parallel to each other। ये रीज़न हमने प्रॉपर लिख दिया। ठीक, अब हमको क्या दे रखा है गिवन में कि एंगल ई बी ई एफ 55 डिग्री है और हमें गिवन में है ई ए परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड एंगल बी ई एफ इक्वल टू 55। फिर आपको फाइंड करना क्या है, टू फाइंड एक्स वाई जेड, तो हम लिख देंगे टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब एक्स वाई जेड फाइंड करना है, इतनी बातें तो हमने लिख ली। अब हम थोड़ा सा इस पर फोकस करें कि भाई हमको एक्स वाई जेड निकालना है और ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, या आप ये वाली पैरेलल लाइन ले लो यदि, तो इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, दे आर दिस पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो। आप यहाँ लिख सकते हो सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ई डी ई इज ट्रांसवर्सल एंड डी ई इज ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180। रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर y प्लस 55 इक्वल टू 180। रीजन क्या आ गया, रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है बेटा, हाँ ज्योमेट्री में, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इससे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 55, तो y क्या हो गया 125 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 125। एक तो काम हो गया, एक्स वाई जेड निकालना था, y निकल गया। अब हम देखें भैया x का क्या हाल है, तो x के लिए देखें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये जंप करके आ रहे हैं, तो x और y तो आपस में क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो x निकल y निकल गया, तो x भी इसके इक्वल आएगा। तो बस हमको लिखना क्या है, अब हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी and BD is transversal and BD is transversal। So therefore x equal to y, इक्वल टू y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 125 यहीं लिख सकते हैं। x इक्वल टू y इक्वल टू 125। रीज़न क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चाहो तो ज़्यादा लिख दो r इक्वल, नहीं तो उससे काम चल जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट, दो एंगल निकल गए आपके, x आ गया y आ गया, अब क्या बचा z। तो देखें भैया z का है, हाँ तो z तो यहाँ पर लिखा है। अब यदि मुझे z निकालना है तो क्या दिख रहा है कि क्या नज़र आ रहा है, एक ऑप्शन तो आपका ये है कि हम ये वाली ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइंस, तो ये एंगल 90 है, तो ये भी 90 होगा, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो हम एक रिलेशन क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी और ई एफ पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है, ए ई, एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। Therefore एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू 180। एंगल A मतलब ये और एंगल E मतलब ये पूरा एंगल, हाँ आप चाहो तो उसको AEF लिख सकते हो, हाँ E कैन बी रिटन एज एंगल AEF, A प्लस AEF इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, अब ये एंगल तो 90 है ना, दिस इज़ 90, एंगल ए की वैल्यू तो 90 है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 90 प्लस एंगल ए ई एफ में आप देखो देयर आर टू पार्ट्स, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, तो दिस कैन बी रिटन एज z प्लस 55। तो क्या आ गया 90 प्लस z प्लस 55 इक्वल टू क्या है 180। तो z इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 55 145। तो z की वैल्यू क्या आ गई 35। ठीक है, तो z आ गया 35 डिग्री। तो आपके तीनों एंगल्स आ गए। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई इक्वल टू 125 एंड z इक्वल टू 35। सारे आंसर एक साथ लिख करके हमने हाईलाइट कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल 5 करेंगे और फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए। पुराना तो रोज़ ही रिवाइज करना है, वापस से सारे क्वेश्चन करके देखो, जो नहीं आए वो पूछो, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके वापस देखो, और आगे के भी क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अब आप कंसेप्ट समझ चुके हो, तो आपको कई क्वेश्चन तो आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो हम कल क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।